यह विजन की जो भाषा हो, धारा जो अधिनियमों की भाषा हो वो सरल हो ताकि उसको आम जनता भी समझ सके। जो भी रिडंडेंट थी उनको हमने हटा दिया, तो अब 536 धाराएं बची हैं। हमने काफी सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में लिखी। सैलरी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है अब वो एक ही चैप्टर में आ गए हैं, तो वो उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, जो हमारा पुराना एक्ट था वो 1961 में पास हुआ था। उसके बाद से उसमें करीब 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए, तो उसके चलते उसका काफी बल्कि हो गया वो। दूसरी, उसमें से कई सारी चीजें रिडंडेंट हो गई थी। और तीसरा जो मेरे हिसाब से काफी बड़ा कारण था वो था यह विजन की जो भाषा हो, धारा जो अधिनियमों की भाषा हो वो सरल हो ताकि उसको आम जनता भी समझ सके। देखिए, इस साल लाल किले से भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली और वो पहले भी ये बात बोलते रहे हैं कि जो भी भाषा हो वो सरल होनी चाहिए। बहुत सारी जो रिडंडेंट एक्ट्स थे वो भी अभी हटा दिए गए हैं। तो इन सबों की कड़ी में जो यह एक नया एक्ट बना, उसमें हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया जब 2024 का सेकेंड फाइनेंस एक्ट आया था जुलाई 23 को, तो उसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर हम इस एक्ट को सरल करेंगे। और इसके लिए फिर हमारे डिपार्टमेंट के अपने लोगों ने मेहनत की और इसमें हमें माननीय वित्त मंत्री जी का और जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरीज रहे उनका काफी मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ समय समय पे, और प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन रहा। तो इन सबों को करने के बाद से यह एक सरल भाषा में आयकर अधिनियम, जो कि हमारे देश की काफी बड़े वर्ग को टच करता है, उनको अफेक्ट करता है, वो हम लेकर के आ पाए। क्या क्या बदलाव रहा है सर पुराने 1961 वाले से और जो अब नया इनकम टैक्स बिल बना? देखिए, उन पुराने एक्ट में हमारी जब शुरुआत हुई थी तो 298 धाराएं थी, जो बढ़ते बढ़ते 819 हो गई थी। तब उनमें से जो भी रिडंडेंट थी उनको हमने हटा दिया, तो अब 536 धाराएं बची हैं। हमने काफी सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में लिखी। टेबल बना देने से कोई भी चीज समझने में एसएससीज को बहुत आसानी हो जाती है। जैसे टीडीएस, टीसीएस के प्रोविजंस जो हैं वो बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में हैं। इसके अलावा हमने फॉर्मूले यूज किए। जो पहले कंप्यूटेशन था टैक्स का या इंटरेस्ट का, तो उन सबों में कई जगहों पे वो टेक्स्ट फॉर्म में ही लिखा रहता था, भाषा फॉर्म में ही, तो उसकी जगह पे फॉर्मूला यूज किया गया। तो इससे भी अब आम जनता को, आम एसएससी को यह सब चीजें समझने में काफी आसानी हो जाएगी। और सर, ये सिंप्लीफिकेशन की बात की जा रही है, तो आप पब्लिक को समझा किस तरह से सैलरी क्लास जो है उनके मन में सवाल है काफी, किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि कितना सरल होगा इनकम टैक्स फाइल करना, क्योंकि अभी तक तो बड़ा चैलेंजिंग रहा है ये ढूंढते हुए। देखिए, एक तो अब भाषा काफी सरल हो गई है और सैलरी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है अब वो एक ही चैप्टर में आ गए हैं, तो वो उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो इसके बाद रूल्स और फॉर्म की बात होती है उसके ऊपर भी हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है और उसमें भी इसी उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है कि हमारे रूल्स सरल हो जाएं, हमारे फॉर्म सरल हो जाएं। तो जो हमारे सामान्य एसएससी हैं वो जब फॉर्म भरते हैं तभी वो हमारे मेन कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको उसमें भी काफी सहूलियत मिलने जा रही है। सर, एक इशू पे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जब बिल पेश हुआ था तो उस टाइम ये बोला गया था कि नए बिल में और सर्च सीजर में जो है वो डिवाइसेस ले सकते हैं या जो है सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन कि पहले क्या था अब क्या है, कुछ अगर बता दें। देखिए, ये सारे पावर पहले भी थे, अब उनको हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया और ये भी प्रावधान किया गया कि आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब हाल के समयों में जो भी ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो काला धन है, इनको रखने के तरीके, इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे तरीके अब क्लाउड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो उनको एक्सेस करना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे। और दूसरी बात, ये सारी धाराएं तभी लागू होंगी जब किसी के अगेंस्ट में हमारी सर्च एंड सीजर या सर्वे एक्शन होगा। कॉमन लोगों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो जब हमारे पास टैक्स चोरी का सबूत होगा और हम सर्च सीजर करेंगे, उसी समय ये पावर हमारे पास आएंगे।